अगर आप ट्रेडर हो और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 3 प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो इसको आप वीडियो को ध्यान देखिएगा। कुछ ही टाइम में मैं टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करूँगा। पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके साइकोलॉजी और बेसिक्स जो है, उसके बाद से जो है चार्ट पे आऊँगा। तो थोड़ा इस चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है फॉलो ट्रेंड्स। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आपका होराइजन वीक या 2 वीक का है या अप टू 2 वीक का है तो ट्रेंड्स पहले मालूम करो आप कि अपवर्ड्स में है या डाउनवर्ड्स में है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर मार्केट साइडवे में है, एक सर्टेन एरिया में घूम रहा है और आपने कॉल बाय कर ली, तो जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब आएगा आपका प्रीमियम का वैल्यू घटता जाएगा और वहाँ पे लॉस आपको होगा और बहुत ज़्यादा। और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तब तो और भी ज़्यादा लॉस होगा। तो पहला आप ट्रेंड आप जो है आइडेंटिफाई करें और जैसे ही आपको मालूम चला कि अपवर्ड है डाउनवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है परचेज़ कर सकते हो। जो भी आपको लेना है, कॉल आप बाय करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, जो भी आपका थॉट्स है। नेक्स्ट है अवॉइड लेस वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी काफ़ी लेस है तो आप अवॉइड करें। और स्पेशली अगर साइडवे मूवमेंट है, किसी सर्कल में, किसी एरिया में बाउंड कर रहा है तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें। आप एक मूवमेंट खोजने की कोशिश करें कि यार किस तरीके का डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट, और ये चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद ही आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस, बिल्कुल फ्री में। इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है मैनेज रिस्क। जनरली लोग कॉल बाय कर ली और देखते हैं कि यार कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, और धीरे धीरे प्रीमियम का वैल्यू घटता जाता है और जैसे ही एक्सपायरी के करीब आएगा आप एकदम बहुत ज़्यादा लूज़ कर दोगे। जनरली ज़्यादातर देखा गया है। अब वहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रॉपर तरीके से आप नहीं करा तो शायद आपको लॉस होगा। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1% 2% पर ट्रेड में आप लूज करो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मार्केट आपने देखा कि अब ट्रेंड आपने देखा है, धरा है, पिक किया और आपके खिलाफ गया तो 1 से 2% में निकल जाए। वही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5% तक आप धर सकते हो, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं। मैं टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। मान लिया आपने एक लॉट ले रखा है और 15,000 की लॉट है तो उसका 5% तक ही आप लूज करें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहना है तो अदरवाइज अंदाज पे आप करोगे राम भरोसे कि जब आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं जा रहा, तो आप ऑल टाइम लूज करोगे। 1-2 बार आप प्रॉफिट कर लो, बात की बात है। सेट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी ट्रे, ईच एंड एवरी ट्रे में आप स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 1% और स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो 4-5 दिन, 1 वीक का होराइजन है तो 5% का आप जो है स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप लॉन्ग पोजीशन कर रहे हो तो प्लेस स्टॉप लॉस बिलो रिसेंट स्विंग लो। यानी कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो वहाँ पे रिसेंट स्विंग का लो आप देखो, और वही अगर आप शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो तो प्लेस इट स्विंग का रिसेंट जो हाई है वहाँ पे आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। ऐसे जनरली बात करूँ तो 5% और लाइक ये तो हो गया कि मैं इतना ही लूज करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने परफेक्ट तरीके से टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, चार्ट नहीं देखा और अंदाज पे आपने लगा दिया 1% या 2% या 5%, और मालूम चला कि यार ये तो मार्केट तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग पोजीशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्विंग लो का एकदम थोड़ा सा बिलो, नीचे ही लगाना है। ऐसा नहीं कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर जाए। और नेक्स्ट, अगर आप शॉर्ट पोजीशन कर रहे हो तो स्विंग हाई का थोड़ा सा एभव आपको लगाना चाहिए। नेक्स्ट है 2% आपको इंट्राडे में, और बहुत ज़्यादा आप रिस्क लेते हो तो 5% तक का भी आप वो चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग अंदाज पे जस्ट मार्केट खुला और जैसे ही दिखा कि बढ़ रहा है फटाक से ले लिया, जैसे ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है ले लिया, बेच दिया। इस तरीके से नहीं करना है। आपको स्ट्रैटेजीज के साथ आना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट होना है, पूरे कैलकुलेटिव वे में। आपने सुना होगा ना कि जो सेलर्स होते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, उनको पता है इतना एरिया में मार्केट बाउंड करेगा 1 वीक में, और उसके ऊपर या आसपास के बेचते हैं और एक्सपायरी के करीब करीब आते लाइक बायर जो है इरिटेट होकर बेच देते हैं लॉस में, और उनको वहाँ पे प्रॉफिट इस तरीके का होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि
एंट्री और एग्जिस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि कब ये अपने ट्रेंड पर कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग से मुझे इतना पे एंट्री लेना है, इतना स्टॉप लॉस लगाना है, इतना प्रॉफिट, ये प्री डिफाइन होना चाहिए। हर गेंद पे छक्का नहीं मारना, नहीं तो मालूम चला कि आप हर बार आउट ही हो गए। सो एंड कभी भी एंट्री करे, कोशिश करे ब्रेकआउट के बाद, जैसे ही लगा, क्योंकि मार्केट बाउंड होगा और बाय कर लेते हो आप, जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब जाएगा, इवन सेम डेट में आप देखोगे कि प्रीमियम का वैल्यू घटता जाता है। अगर वही आप ब्रेकआउट पे लेते हो, जल्दी आपने एंट्री ली और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, आप वहाँ से हट जाए। अगर मार्केट सही डायरेक्शन में गया और आपने ब्रेकआउट पे ली तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो ये कुछ रहा फंडामेंटल, एंड आई थिंक आपके लिए बेस्ट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।